टिकैत साहब, आप जैसे नेता हमेशा राष्ट्रवाद को बहुत आगे रखते रहे हैं और आपका इतिहास भी ऐसा ही रहा है। हाँ। आपने पुलिस में भी काम किया है। हाँ जी। आप जानते हैं सरकार की तरफ से इस बारे में कहा भी गया कि इस आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व जुड़ रहे थे जो पंजाब, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर स्थिति को बहुत नामाकूल बना रहा था। 80 के दशक की चीजें वापस दोहराई जा सकती थी, ऐसा माहौल बन रहा था। आपको लगता है इस तरह की भूमिका में आपको होना चाहिए? ये गलत जानकारी और गलत तथ्य ये देते हैं, तो इनसे सरकारों को बचना चाहिए। इस तरह से कटाक्ष नहीं किसानों के ऊपर करना चाहिए। कोई गलत तरीके के लोग होंगे तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? भाई देश के अंदर तो इस तरह के एलिमेंट क्या कर रहे हैं फिर? तो सवाल वो नहीं है, सवाल खेती किसानों के मसलों का है। उस पर सरकारों को पहल करे, सरकार बातचीत से इसको खत्म करे। सरकार क्यों इतना बढ़ावा देना चाहती है? मतलब एक साल से कोई आंदोलन चल रहे हैं, तो एक साल से कोई आंदोलन चलते हैं क्या? नहीं तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने अपने घमंड में आपकी बातों को नहीं माना? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आज सरकार क्यों झुकती? भाई एक साल से आंदोलन चलकर जब बातचीत माननी है तो यह है कि हम कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे। जो सरकार के लोग थे उनको समझाने में हम नाकामयाब रहे, कुछ लोगों को, यह हो सकता है। और वे कुछ लोग प्रधानमंत्री को समझाने में नाकामयाब रहे। अगर कुछ लोग आप क्यों कह रहे हैं? आप सीधे नाम लेकर बोलिए ना। ऐसा कौन है जो प्रधानमंत्री जी को मिसगाइड कर रहा था आपकी नजर में? कौन है वो लोग, कौन है वो तबका? कुछ लोग हो हमने ये कहा कि कुछ लोग हो सकते हैं सरकार के ही लोग जो प्रधानमंत्री को समझाने में कामयाब नहीं हुए। नहीं तो जो फैसला आज लिया है वो कुछ दिन पहले भी हो सकता था, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले भी हो सकता था। टिकैत साहब, हमने तो देखा ना कि कुछ ऐसे तो वे हमारी जी, मेरा सवाल यह है टिकैत साहब कि हमने देखा कि कुछ संगठन हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में विदेश में लिप्त रहे हैं, जैसे सिक्स फॉर जस्टिस और इस तरह के तमाम फोरम्स हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारों के नाम गिनाए जा सकते हैं। उनकी तरफ से तरह तरह के बयान भी आते रहे हैं। आप जानते हैं कि इस पर एक क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश भी की जाती रही है। आपको लगता नहीं कि बहुत आवश्यक है कि इस तरह के मंच को, जो जैसा आपका मंच है, इसको कोई और हाईजैक न कर ले जाए? नहीं, यहां कोई हाईजैक नहीं करता, देश में कोई हाईजैक नहीं करता। और इस तरह के लोगों को बोलने का और उनको मौका क्यों दिया सरकारों ने? एक साल तक कोई इस तरह के एलिमेंट्स हैं तो उनको मौका क्यों दिया सरकारों ने? तो ये नहीं मानते कि सरकारों का फेलियर इसमें रहा है? ये भी तो लगता है कि सरकारों का फेलियर इसमें रहा है कि एक साल तक आपने मूवमेंट को चलने दिया। क्यों चलने दिया आपने मूवमेंट को? अब बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो किसानों की सफलता और उनके आंदोलन पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, ओपन लेटर राहुल गांधी जी का है। MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, किसानों का मंच एक तरह से आगे बढ़ रहा है। तो हर कोई अब आपकी इस मंच के जरिए अपने राजनीतिक मकसद को लेकर भी आगे चल रहा है। ये तो आप देख रहे हैं ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि चलना चाहिए ना उनको। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है सरकारों की कमजोरी को ढूंढना। और तो गलती तो सरकारों की है ना कि अपनी कमजोरी क्यों देती है वे उनको। ऐसा तो है नहीं कि देश में प्रतिबंध है कि आप बोल नहीं सकते, कोई विपक्ष के आदमी बोल नहीं सकते। कोई घटनाक्रम हुआ तो विपक्ष का तो काम है कि उस आवाज को उठाएगा विपक्ष को। तो अगर विपक्ष आपके एजेंडे को ले उड़ता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपनी राजनीति करते रहे। भाई विपक्ष को तो जोड़ना चाहिए, विपक्ष को जोड़ना चाहिए। जब ये विपक्ष में थे तो ये एजेंडे को जोड़ते थे। आज ये सत्ता में है, विपक्ष आज वो बाहर हैं। आज जो सत्ता वाले थे वे बाहर है, तो उनको जोड़ना चाहिए, तो जोड़ना चाहिए उनको सबको। अच्छा, चलिए MSP पर बात करते हैं। आपने कहा कि MSP पर कानून ले आए और उसके बाद आप और आगे विचार करेंगे। आपकी एक शर्त यह भी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अभी तक MSP पर कोई कानून है नहीं।
एमएसपी का कोई कानूनी दर्जा भी नहीं हाँ है। है नहीं। हाँ तो फिर तो एक बहुत नई बात आप कर रहे हैं ना, एमएसपी गारंटी करने की बात आप कर रहे नई हैं। बात नहीं, जी प्लीज बोलिए। नई बात नहीं हमने करी। 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी एक बनी थी, उसमें कई मुख्यमंत्री थे। तो उन सबने एक ड्राफ्ट बनाकर दिया था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। वो ड्राफ्ट उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने गया था। उन्होंने उस पर काम नहीं करा। उस सरकार ने एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाया। अपने ही ड्राफ्ट को आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वे आज अपने ड्राफ्ट को लागू कर दो। तो या तो उस टाइम पे जब सरकार ने बता रहे कमेटी फॉर्म करी, या तो उस टाइम पे वो गलत था। और अगर उस टाइम पे उन्होंने रिकमेंड किया कि देश में एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, तो अगर वो उस टाइम पर सही था तो आज दे दो। और फिर ये किसानों की एक बड़ी डिमांड है, भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करा है। हम उस पर नहीं जाते कि जो उसका एमएसपी का जो मैकेनिज्म है, जो फार्मूला है, वो गलत है पूर्ण रूप से। वो भी उस पर तो हम गए नहीं अभी। हम उस पर भी नहीं अभी जा रहे कि C2+50 वाला फार्मूला को लागू करो, जो इन्होंने अपने चुनावी एजेंडे में कहा था। उस पर भी हम नहीं जा रहे। हम मार्केट रेट पे भी नहीं अभी जा रहे कि मार्केट रेट क्या फसलों का होना चाहिए। अभी हमने कहा कि जो सरकार ने तय कर दिया, अभी उसको कानूनी दायरे में लेकर आ जाओ, तो एमएसपी पे गारंटी कानून बने। और एमएसपी पे गारंटी कानून क्यों ना बने, आप ये बताओ हमको। तो इस पे तो संसद में चर्चा होगी ना टिकैत साहब, ये बात तो सड़क पर तय नहीं हो सकती ना, ये तो आप भी जानते हैं। तो चर्चा क्यों नहीं अब तक हुई? 7 साल में जब से ये सरकार आई और उन्हें कह के आए थे कि हम इस पे गारंटी कानून बनाएंगे, हम C2+50 वाला फार्मूला लागू करेंगे, आप वो लागू करवा कर वो दे दो। तो कितने लाख करोड़ का किसानों को अभी नुकसान हुआ है, आप उसकी भरपाई कर दो। तो चर्चा तो करोगे ना आप बैठ के, या आप चर्चा भी नहीं करोगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।